जय साथियों, कैसे हो आप सब? भाइयों क्या बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलेगा आप सभी। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ प्री प्राइमरी टीचर भर्ती के बारे में। आखिरकार इस वैकेंसी को मैंने आपको कुछ दिन पहले भी अपडेट दी थी, जिसमें आप लोगों को बताया था कि ईसीसी एजुकेटर आप लोगों से मांगा जा रहा है, जहां पर आप लोगों के 62,000 पद इस पे शामिल रहेंगे। आखिरकार ये फिर से बदलाव हो चुका है, और आखिरकार इस बदलाव में क्या क्या आप लोगों का शामिल हो चुका है, और इसमें क्या है, कुछ स्टेट में आप लोगों की हरी झंडी, ये समझ लीजिएगा, एक वैकेंसी के लिए क्या है, रास्ता साफ कर दिया गया है। आखिरकार कौन सा स्टेट है जिसमें आप लोगों की इस रास्ते को साफ किया गया और इस भर्ती को क्लियर किया गया है कि इससे इतने मंथ के अंदर अंदर इस भर्ती को कंप्लीट करेंगे। आखिरकार क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों की इस पे ली जाएगी, एंड आप लोगों को क्या इस पे कुछ किसी तैयारी की जरूरत है, कितने स्कूल आप लोगों की क्या है, कौन से स्कूल के बच्चों को पढ़ाना होगा, कितनी क्लासेस से लेकर कितनी क्लासेस तक आप लोगों को एक टीचर बनने का मौका मिलेगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पर आपको मिलेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं और आते हैं मेन पॉइंट्स पर। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, जैसे अपडेट आती रहती है तो मैं आप तक ये वीडियो पहुंचाती रहती हूँ। मैंने आप सबको भी बताया था कि देखिए भर्ती आएगी। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरी पूरी बात नहीं सुनते हैं, या कोई अपडेट नहीं देखते हैं, या किसी ऑफिशियली डेटा नहीं लेते हैं, तो वो किसी और को ही गलत साबित कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि भर्ती आएगी, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी 2025 से चल रही है ना चर्चा पे, इसलिए इस भर्ती को आपको टालते टालते तो सरकार आपकी 2026 में लेके आ गई। अब 22 को है, कोई ऑप्शन नहीं रह गया है, क्योंकि इसने आप लोगों की क्या है कि पूरा साल पड़ा है, तो इसमें अपडेट देना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने है। आपकी सरकारी भर्ती रहेगी। बहुत सारे बहनों ने कमेंट्स किया हुआ था, दीदी क्या ये आप लोगों भर्ती 1 साल 2 साल की रहेगी? तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये वैकेंसी आप लोगों की है वो परमानेंट रहेगी। आप एक सरकारी टीचर बनोगे, प्री प्राइमरी टीचर बनोगे, यानी क्या है, छोटे स्कूल के बच्चों को आप लोगों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, वहीं पर आप लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा पढ़ाने के लिए। बच्चों की बात करते हैं तो आप लोगों के छोटे से लेके आप लोगों को 3 से लेके 4 तक क्लासेस के आपके बच्चे जो रहेंगे, अब पढ़ाना होगा उनको, बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पे। इसमें आपका जो राजस्थान सरकार है उसने अपना रास्ता साफ कर दिया है, और इस भर्ती को क्लियर किया है कि 6 महीने के अंदर इस भर्ती को कंप्लीट करेंगे। अभी आप लोगों की वैकेंसी अपडेट क्या है, पेंडिंग में पड़ी है। मैंने कुछ दिन पहले भी एक डेटा दिया हुआ था, जिसमें आपको बताया था कि 31 जनवरी तक इसमें एडमिशन हो रहा है, इसलिए अभी आपकी वैकेंसी नहीं देंगे। इस 31 जनवरी के बाद इस एक डेटा को क्लियर करेंगे वो लोग। यहाँ पर आप लोगों को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आप लोगों की जो बैठक हुई है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं इस भर्ती में, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ। इसमें आप लोगों को बताया गया है कि इसमें बहुत सारी आपकी क्या हुआ करती, डिप्लोमा वगैरह हुआ करते थे, जो से आप लोगों को जब आप प्राइमरी टीचर बनते हो तो इसमें किसी तरह का आप लोगों को हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती है कि आपको ग्रेजुएशन ही करना पड़ेगा, आपको बीएड ही करना पड़ेगा, आपको बीटीसी करना पड़ेगा, आपको डीएलएड करना पड़ेगा। इस तरह से कोई भी हाई हाई जो क्वालिफिकेशन आप लोगों की रहती थी, तो यहाँ पर आपकी नीड नहीं होती है। इसके लिए आप लोगों को ज़रूरत होती है एकमात्र डिप्लोमा के लिए। और इतना ही नहीं, आप लोगों की जब शिक्षा मंत्रालय और ये जो आप लोगों की बदलाव हुए हैं, इसमें आपको बताया गया है कि बहुत सारे आपके डिप्लोमा लिए जाते थे पहले, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते थे। लेकिन इन्होंने बदलाव क्या किया है, तो इन्होंने बताया है कि जैसे एनटीटी डीपीएससी है, ईसीसीई है, डीई और सीई, ये इस तरह के आपके 4 से 5 डिप्लोमा हुआ करते थे, जिसमें सिर्फ सरकार ने एक डिप्लोमा आप लोगों के लिए मान्यता दे दी है। ओनली वो आप लोगों के पास होना चाहिए ईसीसीई। ये एक तरह का डिप्लोमा होता है जो आप लोग आराम से कर सकते हो, और इसके लिए आप लोगों के लिए कोई भी इतनी मतलब क्या है कि तैयारी की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप अच्छे से कर सकते हो, और एक अच्छी सैलरी के साथ अपन में गांव विलेज, मतलब क्या है कि कहीं दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, और आप अपने गांव जिले में ही रह के आप अपने एक सरकारी टीचर बन सकते हो। ठीक है, तो इसमें और भी चीज़ें आप लोगों से बताई गई है कि इसमें आपका सिलेबस रहेगा, यानी पहले होता था कि इतना सिलेबस की नीड नहीं होती, लेकिन आप लोगों को जैसे आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की होमगार्ड भर्ती में क्या हुआ है कि उसमें एक एग्ज़ाम होने लगा। आंगनवाड़ी में अभी तक तो नहीं देखा गया है, बट आप लोगों के आगे का क्या रहेगा ये तो नहीं जानते, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत मतलब हर एक क्षेत्र पर एक कंपटीशन देखा जा रहा है, चाहे वो कितने भी कम लेवल की वैकेंसी हो, बट इसमें आप लोगों की अच्छी खासी कंपटीशन को देखते हुए सरकार ने इसमें बदलाव किए कि सिलेबस को ही बदल दिया। यानी इसमें सिलेबस जारी कर दिया कि ये आपको स्टडी करने की ज़रूरत होगी। जैसे आपने बीएड बीटीसी करने के बाद आप लोग क्या करते हो, टेट सीटेट वगैरह की इन सब की तैयारी करते हो, उसके बाद कहते हो आप शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। जब शिक्षक भर्ती आएगी तो सुपर टेट वगैरह की तैयारी करते हो। वैसे आप लोगों को यहाँ पर डिप्लोमा एक करोगे, और उस डिप्लोमा को करने के बाद आप लोगों के पास एक क्या होगा, तैयारी करने के लिए एक सिलेबस सरकार जारी कर देती है, जहाँ पर आप लोगों को ना किसी मैथ की ज़रूरत होगी, ना किसी इंग्लिश की ज़रूरत होगी, ना किसी हिंदी की ज़रूरत होगी। ये सिंपल सब्जेक्ट रहेगा। वो आपका क्या रखा है, इन्होंने बताया कि 150 क्वेश्चन रहेंगे, जहाँ पर 300 मार्क्स का रहेगा, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, और इसमें 2 घंटे 30 मिनट की टाइमिंग स्टूडेंट्स को रहेगी जब आपकी वैकेंसी, क्योंकि ये राजस्थान सरकार ने रास्ता साफ किया है, तो उसी ने अपना सिलेबस भी जारी कर दिया है
कि स्टूडेंट्स अगर सेलेक्ट होना चाहते हो तो आप अपने सिलेबस को अच्छे से तैयार कीजिएगा अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो। वैसे मैं सारी अपडेट तो सभी स्टेट वालों को दे रही हूँ, लेकिन राजस्थान वालों को लिए यहाँ पर पॉइंट रखती हूँ कि आपकी राज्य सरकार ने इस रास्ते को साफ किया, इस भर्ती को 6 महीने के अंदर अंदर कराएगी। अगर आप राजस्थान से देख रहे हो तो भी बेस्ट है, और अदर स्टेट देख रहे हो तो भी बेस्ट है, क्योंकि हो सकता है आपके आपके भी राज्य के किसी भी डे पर कोई ना कोई अपडेट आ जाए। तो हम यूपी वाले हैं, तो भाई हम यूपी वाले भी बहुत इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डेटा आपका सभी का इस सेम ही रहेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से ने ये चीज़ को कहा था कुछ दिन पहले। इसमें इन्होंने बताया है कि आप लोगों के SC ST के लिए 5% की छूट मिलेगी, यानी अगर आप लोग मतलब क्या है 2 कैटेगरी से आते हो, एक SC और ST के लिए, तो 5% की यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी एक्स्ट्रा, यानी सभी कैटेगरी की अपेक्षा आप लोग 5% एक्स्ट्रा पे रहोगे। ठीक है, और इसमें इन्होंने बताया कि जो सब्जेक्ट रहेगा है कि हिस्ट्री और आप लोगों को करंट वगैरह रहेगा, और ज़्यादा कुछ नहीं रहने वाला है। बस इन्हीं 2 सब्जेक्ट की अगर अच्छे से तैयारी कर लोगे तो आप एक सरकारी टीचर बनोगे, परमानेंट रहोगे। कोई ऐसा नहीं कि आप साल 2 साल रहने के बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों के क्या है सिलेबस वगैरह है जारी किए, इसको बदलाव किए, एंड आपके डिप्लोमा से रिलेटेड बदलाव किए हैं। तो ये अभी तो बदलाव सिर्फ राजस्थान ने किया है, और देखते हैं आगे चल के कि कौन सी स्टेट की अब वैकेंसी जारी होगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि 62,000 पदों पे वैकेंसी है आप लोगों की, तो बहुत ज़्यादा पद है, और 62,000 तो केवल राजस्थान सरकार ने इस भर्ती को ले लिया है। बाकी का देखते हैं और भी भर्ती जारी होती, तो क्योंकि यूपी सरकार है वो आउटसोर्सिंग पर बहुत वर्क कर रही है। बट आप अगर चाहे तो बहुत अच्छा है कि अपने आंगनवाड़ी केंद्रों में स्टूडेंट्स को रख के, और एक अच्छा क्या है उनको ना ही उतनी 50,000 सैलरी दो, 40,000 दो, भाई उनको 15 से 20,000 दोगे अपने गांव पे रह के, अगर वो एक अच्छे टीचर बन जाएंगे तो भी बेस्ट रहेगा उनके लिए, एक सहारा रहेगा कि भाई मैं परमानेंट हूँ, आगे एक चांस है मेरे लिए। तो इस तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी सरकार से कि भाई इनको भी ध्यान दीजिएगा, जो लोग ये कोर्स कर रहे हैं और कर चुके हैं या उनके पास है ऑलरेडी, तो वो लोगों के लिए मौका दें। आउटसोर्सिंग पर ही इतना वर्क ना करें, सरकार ऐसी चीज़ों पे भी वर्क करे जैसा मैं राजस्थान पे देखा है। तो आप लोगों के लिए ये भर्ती थी जो कि मैं ऑल इंडिया बताई हूँ, लेकिन जो अभी झंडी जारी की गई है, मतलब अभी रास्ता जिसका जारी किया गया है, वो केवल एक राज्य शामिल हुआ है, वो है राजस्थान। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और आप अगर सिलेबस को कहोगे तो मैं जो सिलेबस उनके द्वारा जारी किया गया उस सिलेबस को मैं आपको टेलीग्राम पे एंड कम्युनिटी पर शेयर कर दूँगी, जहाँ पर आप लोग आराम से उस सिलेबस को पढ़ सकोगे। ज़्यादा कुछ नहीं है सिलेबस में, मैंने उस सिलेबस को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। और आप लोगों की राजस्थान की हिस्ट्री वगैरह पूछी जाएगी। देखिए अगर आप लोग राजस्थान से आते हो तो भाई अब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, भाई परमानेंट रहोगे, भाई कोई क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं ली जा रही है। और हाँ, अगर आप ECC वगैरह किसी भी स्टेट के देख रहे हो, अगर ECC वगैरह करना चाहते हो, डिप्लोमा करना चाहते हो, तो भाई इग्नू से एडमिशन ले लीजिएगा। ये आप लोगों के राष्ट्रीय स्तर पर, इंडिया के स्तर पर किसी भी आप लोगों की राज्य से बिलोंग करते हो, या आप लोगों की नेशनल भर्ती है, सॉरी मतलब नेशनल डिप्लोमा देते हैं लोग, कहीं भी किसी भी स्टेट पर आप लोग अपना क्या है इस डिप्लोमा को लगा सकते हो, इसलिए आप लोग कर लीजिएगा, मैंने बार बार कह रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की थी। पहले था कि एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब आप लोगों का एग्ज़ाम भी जोड़ा गया है इस पर। तो काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों की देखी है, और इन्होंने बताया है सरकार ने कि इसमें बैठक में बताया कि प्रारंभिक बाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आंगनवाड़ी में क्या होंगे, शिक्षक कार्यरत होंगे। तो इस तरह से जो छोटे बच्चे होंगे उनको आपको पढ़ाना होगा, बस इतना आपको लेके फ़र्क रहेगा, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं। भाई आंगनवाड़ी में इतना हार्ड वर्क ही नहीं होता है। बस इतना ही था आप लोगों के लिए, और आप लोग पूछ भी रहे थे, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए सारी अपडेट दे दी है। और भी कोई अपडेट आती है किसी और स्टेट्स की तो मैं आप लोगों के लिए है इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी, और आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। जो ये अपडेट आई हुई है मैं इसकी स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के लिए शेयर कर दूँगी, और आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हो, राजस्थान की भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।